देखिए रेडोफ के इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई पॉइंट है जो किसी प्लेन पर चल रहा है और उसके जो कोऑर्डिनेट है वो टाइम डिपेंडेंट एक्सप्रेशन इस तरीके से दिए गए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t और बी पूछा जा रहा है एंगल बिटवीन v एंड ओमेगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का देखिए तरीका क्या है। बेसिक मैथ हम लोगों ने पढ़ी होती है, तो आप इस क्वेश्चन को जैसे ही देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यहाँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी से बड़ी आसानी से बताई जा सकती है। और ट्रेजेक्ट्री पता करके, क्योंकि डिस्टेंस तब तक नहीं बताई जा सकती है जब तक पाथ ना पता हो। पाथ बिना पता करे आप नहीं बता सकते। तो इसमें पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालेंगे तो यहां पर आप लिखेंगे साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, और कॉस ओमेगा टी आप यहां से लिख पाएंगे ए माइनस वाई डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हम लिख सकते हैं 1, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर होना है तो y माइनस ए लिख सकते हैं अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, ये इक्वेशन है सर्कल की। और सर्कल की इक्वेशन जिसका रेडियस a है और जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट है 0, a। 0, a का मतलब है कि अगर आप सर्कल ड्रॉ करें तो इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, t इज इक्वल टू 0 पर अगर आप रखें तो ये तो 0 और ये भी 0 आ जाएगा। यहां से अगर देखें तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं और रेडियस a, सेंटर के कोऑर्डिनेट 0, a, तो ये जो सर्कल है ये a रेडियस का है और ओरिजिन से पास होगा। पार्टिकल्स कैसे चलेंगे, t इक्वल टू 0 पर आप देखें तो साइन की वैल्यू 0 और फिर टाइम बढ़ेगा तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये चलेगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया पाथ। अब पाथ के बाद बात करते हैं इस ये चल कैसे रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दें तो आप इसका वेलोसिटी वेक्टर लिख पाएंगे, तो dx बाई डी टी आई कैप प्लस dy बाई डी टी जे कैप। इसे इंटीग्रेट करें तो आप लिखेंगे यहां पर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस, इसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए 1 का डिफरेंशिएशन 0 और कॉस का हो जाता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, तो यह आ जाएगा a ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप। यहां से देखने पर पता चल रहा है कि अगर आप मॉड v कैलकुलेट करें तो ये तो कांस्टेंट आ रहा है, और मॉड v कांस्टेंट आने का मतलब क्या है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट यहां से शुरू कर रहा है, जनरल टाइम यहां तक आ गया, तो अलोंग द सर्कल यूनिफॉर्म मोशन अगर हो रहा है तो ये डिस्टेंस कितनी कवर करेगा टी टाइम में, अलोंग द पाथ a ओमेगा टाउ। तो ये यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो हो गया a ओमेगा यहां से। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपको पूछा जा रहा है तो अलोंग द पाथ ये आप पता कर सकते हैं। तो पहले पार्ट का आंसर जिसमें क्या बोला गया है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताइए, तो पहले पार्ट का आंसर हो गया a ओमेगा। ठीक है ना, स्पीड इनटू टाइम अलोंग द पाथ। फिर बोला जा रहा है एंगल बिटवीन v एंड ओमेगा। एंगल बिटवीन v एंड ओमेगा अगर आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट करें तो आप यहां से dv बाई dt लिखेंगे। देखिए वैसे तो ये रिजल्ट काफी हद तक क्लियर है कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो एक्सेलरेशन कौन सा लगेगा, सेंट्रीपिटल। मोशन होगा टेंजेंशियल, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल आना चाहिए 90 डिग्री। अब तरीका, अगर आप ऐसा क्वेश्चन, यहां तो डायरेक्ट रिजल्ट, अगर कंपटीशन में तो डायरेक्ट आपको यही लिखना चाहिए। मेथड की अगर बात करें तो आप एक्सेलरेशन निकाल लें बस, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस a ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी जे कैप। और एक्सेलरेशन कॉस थीटा पता करने के लिए एंगल बिटवीन वेक्टर,
तो आप क्या करें, एक्सेलरेशन वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला लगाएं। ठीक, यहां से साफ साफ देखिए, आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे और जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 आ रहा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू, थीटा का मतलब 90 डिग्री। और वैसे भी हम बता सकते हैं अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो केवल सेंट्रीपिटल लगेगा और वेलोसिटी होगी अलोंग द टेंजेंट, तो 90 डिग्री आप सीधे सीधे बता सकते हैं इसमें, नोट करिए।